हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेघा वराडे एकेडमी में आप सबका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ाया था। तो क्या था इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। ये हमने इक्वेशन निकाला था। ठीक है, अभी हम आज पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएशन इन G, मतलब कैसे G की वैल्यू हर एक सिचुएशन में चेंज होती है, मतलब उसी को बोला जाता है वेरिएशन इन G। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको पता है। देखो, आपको पता है कि अर्थ ने क्या पूरी सर्कल है, अर्थ मतलब राउंड शेप में है। नहीं, अगर आप ये सोच में होंगे कि अर्थ आपकी राउंड शेप में है, नहीं, अर्थ आपकी जैसे एक का शेप रहता है ना, ऐसे इस टाइप में, तो अर्थ का शेप होता है एक जैसा, है ना। समझ में आया? अर्थ का शेप, अगर किसी ने पूछा अभी कि अर्थ का शेप कैसा है, तो अर्थ का शेप होता है आपका ऐसा, एक जैसा, है ना। तो इसको हम देखेंगे कि अभी अगर हम अर्थ के सरकमफरेंस में होंगे, तो अर्थ के सरकमफरेंस में होने के बाद जी की वैल्यू क्या होंगी। अगर हम स्पेस में जाते हो तो जी की वैल्यू क्या होंगी, और अर्थ के अंदर आते हैं, सेंटर में आते हो तो जी की वैल्यू क्या होती है। ये तीनों टाइप में आपको वेरिएशन आपको जी का सीखना है। तो क्या होता है, पहला, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर आप अर्थ के सरफेस में हो, मैंने क्या बोला कि अभी जो है आपका अर्थ का शेप इस टाइप में, मतलब इसका अगर इसको सीधा करके देखोगे ना, तो ये एक के शेप के जैसे दिखेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अर्थ के सरकमफरेंस में जो है हमारा अर्थ है ना, ये पूरा अर्थ का सरफेस है। क्या है? सरफेस है। तो अगर हम अर्थ के सरफेस में मैं खड़ी रहती हूँ, या कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस में रखते हो, तो जी की वैल्यू क्या होंगी। तो आप सभी को पता है, अर्थ के सरफेस में रहते हो तो जी की वैल्यू रहती है 9.8। ये कभी भी चेंज नहीं होती है जब हम अर्थ के सरफेस में रहते हैं तब। ठीक है, तो ये होता है आपका सरफेस। ओके, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि प्रोपोर्शनलिटी के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जबकि हमने पिछले इसमें पढ़ा था कि इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ वेरिएशन में G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। ये हमारा इक्वेशन आया था। तो वो वाला इक्वेशन हमारे ये तीनों इसमें अप्लाई होने को ना, मतलब अगर ये वो इक्वेशन अगर हम अर्थ के सरफेस में रहते तो जी की वैल्यू क्या रहती है। बाद में मैंने बोला स्पेस में जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होंगी, और हम अर्थ के अंदर आते हैं तो जी की वैल्यू क्या होंगी। तो ये इनवर्सली स्क्वायर लॉ ऑफ वेरिएशन का जो इक्वेशन आया था वो उसमें सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं, तीनों इसमें हम चेक करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ के सरफेस में रहते हैं तो हमारी जी की वैल्यू कितनी रहती है, 9.8। चलो देखते हैं। अगर अभी मैं बोलती हूँ ये है हमारी अर्थ, क्या है, अर्थ है, ये क्या है, हमारा अर्थ का सेंटर है। ठीक है, अभी देखो, अगर मैं इस साइड जा रही हूँ, अर्थ के इस साइड जा रही हूँ, तो इसको बोला जाता है इक्वेटर। क्या बोला जाता है? इक्वेटर। और मैं हाइट की बात करती हूँ, अगर सीधे में जा रही हूँ तो वो मेरा कहलाता है पोल। गॉट इट? इतना समझ में आपको? अगर मैं इस साइड जा रही हूँ तो वो मेरा कहलाएगा इक्वेटर, और मैं स्टैंडिंग में खड़ी हूँ ऐसा सीधा, तो वो मेरा कहलाता है पोल। यहाँ तक बात समझ में आए? देखो, अगर मेरा क्या था इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। मतलब क्या होता है, अगर जी की वैल्यू बढ़ती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, एक का बढ़ना दूसरे का घटना, नहीं तो दूसरे का बढ़ना पहले का घटना। ये होता है, मतलब एक का इंक्रीज होना दूसरे का डिक्रीज होना। अगर दूसरा इंक्रीज होता है तो पहला डिक्रीज होता है। ये उसका कंसेप्ट होता है। तो देखो, जैसे मेरा इक्वेटर बढ़ रहा है, मतलब देखो, और ये एक चीज पता है आपको, अगर ये मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ तो ये मेरा क्या हो सकता है, सर्कल से लेके यहाँ तक, सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के सर्कमफरेंस तक कोई लाइन टच होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो फिलहाल ये और ये मेरी क्या हो गई, रेडियस हो गई, है ना। यहाँ तक तो आपको पता ही चल गया, ये और ये मेरी क्या हो गई, रेडियस हो गई। अभी देखो, अगर मैं यहां से बात करती हूँ, अगर मेरा ये इक्वेटर क्या है, बड़ा है, क्या है मेरा इक्वेटर की लेंथ क्या है, बड़ी है, तो जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एज अ कंसेप्ट, एज अ रूल के हिसाब से जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। तो
तो ऑफकोर्स अगर इक्वेटर आपका जो है ये रेडियस है ये आपकी बढ़ रही है तो आपका जी की वैल्यू क्या होंगी, आपकी जी की वैल्यू घटेगी। बाद में हम अगर पोल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे रेडियस आपकी कम है, यहाँ पे रेडियस आपकी कम है, ये पोल का हाइट जो है वो कम है, तो आपका ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होना चाहिए, ज्यादा, है ना। यहाँ तक बात समझ में आई। देखो मैंने वही लिखा, अगर मैं पोल, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोल के अगर बारे में मैं बात करती हूँ तो क्या है, पोल की हाइट क्या है, मेरी कम है, तो ये रेडियस मेरी कम है, तो मेरी जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे वही है, हाइट इज लेस then gravitational force is then value is g is more at a pole, मतलब g की वैल्यू पोल की इसमें क्या होंगी, ज्यादा होंगी। इसका इनवर्स क्या होगा, अगर इधर इक्वेटर के बारे में बात करती हूँ तो यहाँ पे रेडियस आपकी क्या है, ज्यादा है, तो g की वैल्यू क्या रहेंगी, आपकी कम रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने इक्वेटर के इसमें ऐसा ही लिखा है, एट इक्वेटर वैल्यू ऑफ r इज मोर, r की वैल्यू क्या है, आपकी मोर है, तो g की वैल्यू क्या रहेंगी, कम रहेंगी। ये होता है चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ का वेरिएशन इन जी का पहला कंसेप्ट। ठीक है, समझ में अच्छे से। चलो अभी हम देखते हैं, देखो गाइस, अभी सेकंड कंसेप्ट है हमारा चेंज विद द हाइट। क्या है, चेंज विद द हाइट। अगर हम अर्थ के सरफेस से लेके ऊपर चले जाते हैं, मतलब स्पेस में चले जाते हैं। देखो भाई क्या होता है, जब भी आपका ना रॉकेट वगैरह लॉन्च होता है तो क्या होता है, जब रॉकेट की जो स्पीड रहती है उसका मेन पर्पस क्या रहता है रॉकेट का, कि मैं अर्थ के सरफेस को छोड़ के बाहर चला जाऊं, मतलब स्पेस में जाना है उसको। तो ग्रेविटेशन जितना फोर्स है वो ऊपर जाता है। ग्रेविटेशन क्या करता है, ग्रेविटेशन अपनी पूरी फोर्स के साथ, अपनी ताकत के साथ वो रॉकेट को ना ऐसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन रॉकेट में इतना ज्यादा फोर्स रहता है कि वो इतने स्पीड से, उसका मेन पर्पस रहता है कि मैं अर्थ से कब बाहर निकलूं। अगर एक बार वो अर्थ से बाहर चला गया ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के बाहर उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स आपके रॉकेट को उतना इससे स्पीड से खींच पाएगा क्या, नहीं। अभी मेरा कोई भी है, मैं मेरी ताकत जितनी है मैं उतनी ताकत से लगाऊंगी, लेकिन रॉकेट में क्या होता है, बहुत ज्यादा फोर्स होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या उसको अपनी तरफ उतनी स्पीड से खींच नहीं पाता है। और रॉकेट का कंसेप्ट रहता है कि मैं अर्थ के बाहर जाऊं, और एक बार मैं अर्थ के बाहर गया तो मैं पूरा आजाद हो जाऊंगा। ये रॉकेट का कंसेप्ट होता है। तो आज वही बात मैं बता रही हूँ, चेंज विथ हाइट। अगर आप स्पेस में जाते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको कितने स्पीड से खींचेगा, खींच पाता है कि नहीं, चलो वो देखते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, मैंने आपको तो पहले ही बताया कि हमारी अर्थ है जो है कि आपकी एक शेप में है। ओके, बाद में मैंने बोला कि सर्कल से लेके, सर्कल के सेंटर से लेके सर्कमफरेंस तक तो कोई भी लाइन टच होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो दिस इज माय रेडियस, गॉट इट। आपको इतना समझ में आया। अभी मेरा ऑब्जेक्ट नहीं क्या, यहाँ से पहले इसमें क्या था, वेरिएशन इन जी का पहला क्या था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सर्कमफरेंस में, मतलब अर्थ के सरफेस में रहता है तो जी की वैल्यू मैंने बता दी। ठीक है, तो क्या सिचुएशन आई थी, अभी यहाँ पे अर्थ से के सरफेस से छोड़ के मेरा ऑब्जेक्ट स्पेस में चला गया। कहाँ पे चला गया, स्पेस में चला गया, तो इसकी ये क्या हो गई, हाइट हो गई, मतलब ये पूरी मेरी क्या हो गई, रेडियस हो गई। देखो भाई क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा, अगर मैं अर्थ के सेंटर में हूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, वो मेरे को जल्दी अप्लाई कर पाएगा। अगर यहाँ पे हूँ तो थोड़ा सा वो और से मेरे को ताकत लगाएगा। लेकिन क्या होगा, अगर मैं पास में रहूंगी तो कोई भी, अगर मैग्नेट का भी वैसे ही है, अगर आप उस मैग्नेट के पास रहते हो तो मैग्नेट आपको जल्दी से खींचेगा, और एकदम थोड़ा सा आप दूर रहते हो तो मैग्नेट को थोड़ा टाइम लगेगा, और उसके फील्ड के बाहर जाओ तो वो खींच पाएगा क्या, नहीं खींच पाएगा। मतलब उसकी ताकत क्या हो जाएंगी, कम होते जाएंगे ऑटोमेटिक। तो वैसे ही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन की जी का जो होता है, अगर तुम सेंटर के अर्थ के सरफेस में रहते हो तो बराबर खींचेगा, मतलब उसको अपनी ताकत के साथ खींचेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो स्पेस में चला गया, मतलब अर्थ का सरफेस है उसको छोड़ के वो स्पेस में चला गया, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि आपकी रेडियस क्या हो गई, बढ़ गई है ना। ये मेरी पूरी क्या है, रेडियस बढ़ गई, तो आपकी जी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पे आपका सेकंड इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो इक्वेशन आया था, क्या आया था, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। मैं और भी बता रही हूँ आपको, मैं अगेन एंड अगेन आपको रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपको कंसेप्ट ना, ये लेसन का जो ये लेसन है ग्रेविटेशन,
इसमें ना ये लेसन का ये टॉपिक बहुत लोगों को समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो को पहले से देख रहे होंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या बता रही हूं मैं। ठीक है, तो आपको देखो मैंने क्या बोला, आर की वैल्यू बढ़ रही है, आर मेरा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होंगी, कम होगी। यहाँ पे जी है तो उसको स्पेस के अर्थ का सरफेस छोड़ के स्पेस में उसको खींचने के लिए क्या लग रहा है, बहुत ताकत लग रही है, मतलब मेरी जी की वैल्यू क्या हो रही है, ऑटोमेटिक कम हो रही है। तो देखते हैं यहाँ पे देखो मैंने वही लिखा, अगर हाइट मेरी ज्यादा है, इफ द हाइट इज मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज, मतलब कम लगेगा, मतलब हाइट इज मोर तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस, मतलब क्या हो गया यहाँ पे आर बढ़ा तो जी की वैल्यू क्या हो गई, घटी। अभी देखो अगर यहाँ पे हाइट इज लेस, अगर हाइट कम रहती है तो जी की वैल्यू क्या होगी आपकी, आपको ऑटोमेटिकली क्या होंगी, बड़ी होंगी, मतलब बढ़ जाएगी। समझ में आया, द हाइट इज लेस, अगर हाइट कम है तो जी की वैल्यू क्या होंगी, बढ़ेगी, और यहाँ पे हाइट मोर है तो जी की वैल्यू क्या होंगी, घटेंगी। मतलब यहाँ पे आपका G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r², ये कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। गॉट इट, ये समझ में आया। चलो अभी हम टर्न होते हैं इसी का वेरिएशन इन G का थर्ड वाला कंसेप्ट। थर्ड वाले कंसेप्ट में क्या बोला है, चलो देखो, चेंज विद द विड्थ, मतलब अगर हम चेंज इन विड्थ मतलब हम डीप में आते हैं। अगर मैं सेंटर, मैंने पहला कंसेप्ट क्या बताया था कि अगर आप सर्कल के अर्थ के सरफेस में रहते हो तो जी की वैल्यू क्या होती है, स्पेस में जाता है तब आपका इक्वेशन क्या होता है, और अभी हम अर्थ के सेंटर में जा रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या होंगी। देखो अर्थ के सरफेस में हम है अभी, ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं यहाँ से कहाँ आऊंगी, सेंटर में आना है मुझे। कहाँ पे आना है, सेंटर में। तो जैसे जैसे मैं अंदर आऊंगी तो जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जैसे मेरा रेडियस मेरा कम हो रहा है तो मेरी जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ये वाला कंसेप्ट, मतलब कौन सा कंसेप्ट, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r², मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट यहाँ पे क्या होने को ना, यूज होने को ना, अप्लाई होने को ना। मैंने क्या बोला, एक का बढ़ना दूसरे का घटना, दूसरे का बढ़ना पहले का घटना, है ना, यही था ना कंसेप्ट। तो यहाँ पे अगर मेरी रेडियस कम हो रही, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं अर्थ के सेंटर में आ रही हूँ, है ना, तो अर्थ के सेंटर में आऊंगी तो मेरी जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मेरी जी की वैल्यू नहीं क्या, बढ़नी चाहिए, है ना। बट यहाँ पे क्या होगा, जी की वैल्यू आपकी बढ़ने के अलावा क्या हो रही है, घट रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है। क्यों, देखो आपने तो ना छोटे, मतलब जब अभी स्कूल में भी रहते हो तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बुक रहता है तो बुक को आप फिंगर में रखते हो और उसको ऐसे ऐसे घुमाते हो, है ना, तो उसी को बोला जाता है। मतलब क्या होता है, वो घूम रहा है, लेकिन अगर वो चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप सेंटर में रखते हो तो तभी वो क्या कर पाता है, वो पूरा मतलब एकदम कांस्टेंट रहेगा, और उसका जो बैलेंस है, बैलेंस के रहने की वजह से वो क्या होता है, मूव होता है बराबर। तो उसी को बोला जाता है मास ऑफ अ सेंटर। मतलब ये वाला जो बुक था, ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट का मैंने क्या रखा है, सेंटर के ऊपर रखा है, मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वो मैंने कहाँ पे रखा है, सेंटर के ऊपर रखा है, इसीलिए वो क्या हो रहा है, बराबर घूम रहा है, उसी को बोला जाता है मास ऑफ अ सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जी की वैल्यू, अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है वो अंदर आ रहा है, मतलब रेडियस मेरी कम हो रही है, तो जी की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मास है, जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इसलिए जी की वैल्यू भी क्या हो रही है, घट रही है। रेडियस घट रही है तो आपकी जी की वैल्यू भी क्या हो रही है, सेंटर में घट रही है। जैसे जैसे वो नीचे आएंगे जी की वैल्यू आपकी 0 होंगी, ऐसा नहीं बोल रही, 0 के लेवल में आ सकती है लेकिन 0 नहीं होती है, जैसे जैसे कम होती है। ठीक है, लेकिन एंड में क्या होता है, एंड ऑफ द इसमें कि सेंटर में जी की वैल्यू आपकी क्या रहेंगी, 0 हो जाएंगी। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि जी की वैल्यू आपकी बढ़नी चाहिए थी, जब रेडियस बढ़ती है तो जी की वैल्यू घटनी चाहिए थी, और जब रेडियस घटती है तो जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए थी। बट दिस फॉर्मूला कहाँ पे, चेंज इन विड्थ में आपका दिस फॉर्मूला इज नॉट अप्लाई हियर। ठीक है, व्हेन वी गो इनसाइड, मतलब जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं तब हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, और इसलिए जी की वैल्यू आपकी क्या रहती है, 0 रहती है। जब आर डिक्रीज हो रहा है, आर मतलब रेडियस, जब मेरी आर डिक्रीज हो रही है तो जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो बढ़ी क्या, नहीं बढ़ी। और मास ऑफ द मास इज एट इक्विलिब्रियम एट द सेंटर, मतलब जो बुक का कंसेप्ट मैंने बताया था वो यहाँ पे अप्लाई होता है, और इसीलिए हेंस द वैल्यू ऑफ जी इज 0 कब,
जब आप विड्थ में होते हैं, मतलब अर्थ के सेंटर में होते हैं, तब आपकी जी की वैल्यू 0 होती है। आई होप आपको मैंने जितने भी आज के तीनों कंसेप्ट वेरिएशन इन जी के बारे में बताया था। अर्थ के सरफेस में रहते हो तो वेरिएशन ऑफ जी क्या होता है, अगर बाद में आप स्पेस में जाते हो मतलब रेडियस हाइट बढ़ती है तब क्या होता है वो भी बताया, और लास्ट में मैंने बताया कि अगर विड्थ में आते हो तो आपकी जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। थैंक यू गाइज, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। आप इसको अच्छे से रिवाइंड, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही ना तो आप उसको अच्छे से रिवाइंड करके देखो, ताकि हर एक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा जाएगा। थैंक यू।